TDP, TDEP, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाला आप लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को या उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि उस क्लास को, इससे पिछले वाले क्लास को जब आप देखेंगे तो उसी से क्या होगा, आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आप पहली बार देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे पहले वाला पहले आप देखिए वीडियोस, उसके बाद हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पिछली बार हम लोगों ने क्या देखा था? तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि आपके जो सिस्टम्स होते हैं, तो इन सिस्टम्स में हमने देखा कि बहुत बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिनका हम लोग आज के समय में यूज करते हैं। तो जैसे हमने बताया, आपका AC सिस्टम होता है और DC सिस्टम होता है। तो AC और DC सिस्टम के भी हमने पार्ट बताए थे कि कितने टाइप के पार्ट होते हैं। AC में सिंगल फेज होता है, 2 फेज होता है, 3 फेज होता है। सिंगल फेज, 3 फेज, 2 फेज, इनमें भी आपके और भी पार्ट होते हैं। ठीक है, और DC सिस्टम के हमने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए, अब हमारा जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे इसमें, और ये देख रहे थे कि कौन सा सिस्टम आपका इकोनॉमिकल होगा, कौन सा सिस्टम आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर के वॉल्यूम के आधार पर, यानी कि कंडक्टर, जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, उस सिस्टम में आपका कितना कंडक्टर मटेरियल ज़रूरत पड़ती है, कितना कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो उसके आयतन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे सिस्टम्स का हम लोग आयतन निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने दो अपने लास्ट क्लास में दो सिस्टम्स को हमने डेरिवेशन के हिसाब से हमने देखा था कि आपके वॉल्यूम क्या क्या निकलते हैं। तो पहला हमने सिस्टम पढ़ लिया था कौन सा, 2 वायर DC सिस्टम, 2 वायर DC सिस्टम पढ़ लिया था। ठीक है, और इसी में दूसरा पार्ट था 2 वायर DC सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, यानी कि हम लोग अगर बीच वाला पॉइंट अर्थिंग कर देते हैं तो उस केस में क्या निकलता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग थर्ड सिस्टम पढ़ते हैं अपना इसमें। तो वो सिस्टम आपका कौन सा होगा, आप डालेंगे हेडिंग, तीसरा हमने आपको कैटेगरी के हिसाब से हमने आपको बताया था। ठीक है, DC सिस्टम में 3 सिस्टम होते हैं, 2 वायर DC सिस्टम, 2 वायर DC सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम, और एक होता है थर्ड DC 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो उसी को आप हेडिंग डालिए सभी लोग, क्या डालेंगे, DC 3 वायर सिस्टम, 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जब भी आप सिस्टम को डेराइव करते हैं, ठीक है, तो डेराइव करने के लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो DC सिस्टम है, जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं, उसका एक डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम क्या होगा, तो हम क्या बनाएंगे, DC 3 वायर सिस्टम। तो DC 3 वायर सिस्टम बनाने के लिए क्या करोगे, आप आर्मेचर का यूज़ करते हो। हमने बताया DC को रिप्रेजेंटेशन हम आर्मेचर के थ्रू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक DC सिस्टम बनाएंगे। तो मान लिया हमने एक DC सिस्टम बना लिया, देखिए, चलिए आप लोग भी साथ साथ में बनाते जाइए। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपको जब एग्ज़ाम के समय कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हो और अपना नोट्स पढ़ के आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक DC सिस्टम बनाओगे मान लिया, और ये DC सिस्टम कैसा होगा, 3 वायर का DC सिस्टम होगा। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 आर्मेचर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया सीरीज में। ये क्या है, सीरीज में हमने आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया। अब आर्मेचर करने के बाद हमने क्या किया, इस आर्मेचर से एक वायर और निकाल दिया इस तरीके से। हमने मान लिया ये वायर आपका निकाला, और इस वायर को हमने क्या कर दिया,
अर्थिंग कर दिया, और ये अर्थिंग हमने कहाँ पे कर दिया है, मान लिया ये जनरेटर के एंड पे कर दिया, ठीक है, कोई सिस्टम होगा। अब इस केस में अगर हम लोग नोटेशन की बात करें तो हम मान लेते हैं इसमें कोई करंट जा रही है आपकी I3, और इसमें करंट जो आपकी लीव करेगी वो I3, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वायर है, ठीक है, इसके वोल्टेज हमने अगर बताया था तो इसके दो वायर के बीच में वोल्टेज Vm होता है। ये सब आप एजम्पन्स हमने एज्यूम की थी, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, अगर जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी इसको समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको देखिए, वहाँ से आप समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया, ये वोल्टेज है आपका एक अर्थ वायर के बीच में, ठीक है। इसको हमने मान लिया न्यूट्रल वायर। क्या होता है ये, न्यूट्रल वायर है, इसको लिख लेंगे न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब न्यूट्रल वायर है तो हम जानते हैं न्यूट्रल वायर अगर सिस्टम आपका बैलेंस है, कैसा है, बैलेंस सिस्टम है, तो बैलेंस सिस्टम में हम जानते हैं कि न्यूट्रल में करंट कितनी होगी, जीरो जाएगी, जाएगी कि नहीं न्यूट्रल करंट। तो ये हम सिस्टम मान लेते हैं, कोई सिस्टम है आपका बैलेंस सिस्टम, DC 3 वायर सिस्टम, जिसमें हमने 3 वायर बना लिए। देखिए 1 वायर ये हो गया, 2 और एक 3, 3 वायर हो गए, तो हमारा एक DC सिस्टम बन गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। वोल्टेज का नोटेशन कर दिया, टोटल वोल्टेज 2 Vm हो जाएगा, Vm प्लस 2, यानी कि Vm प्लस Vm यानी कि 2 वोल्टेज हो जाएगा इस दोनों टर्मिनल के बीच में। अब ये हमारा सिस्टम बन गया, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, बताइए अब क्या करेंगे। अब हम जानते हैं जो हमने एजम्पन्स लिए हैं, जो नोटेशन लिए हैं, उनको लिख देते हैं। क्या, हम मान लेते हैं कि हमने एज्यूम किया, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि दिस सिस्टम इज बैलेंस सिस्टम, यह बैलेंस सिस्टम है, ठीक है। तो यानी कि दिस सिस्टम इज बैलेंस सिस्टम, दिस सिस्टम इज बैलेंस्ड। तो जब बैलेंस्ड है तो हम जानते हैं बैलेंस्ड के केस में न्यूट्रल करंट हमारी क्या होगी, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इतनी बात आ गई। और एक एजम्पशन और इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो न्यूट्रल वायर होगा, मान लिया न्यूट्रल वायर, ये मान लेते हैं न्यूट्रल वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, हिंदी वाले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो क्या होता है, हाफ होता है किसके, इज हाफ ऑफ द टू आउटर वायर, टू आउटर वायर। अब इसमें आउटर वायर कौन से हैं, एक ये है और एक ये वायर है, और ये मिडिल वाला न्यूट्रल वायर है। तो जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे उसका आप हाफ लोगे, यानी कि अगर आउटर वायर का एरिया मान लिया 1 है, ठीक है, ए है, तो इसका कितना हो जाएगा, A/2, ठीक, न्यूट्रल वायर का। तो ये हमने एजम्पशन लिया, ठीक है, ये होता है न्यूट्रल वायर का। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब एज्यूम करते हैं तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले आप पावर निकालोगे, कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है, तो लिखिए पावर ट्रांसमिटेड। तो पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है, P इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं कितनी, 2 Vm इंटू आई, यही होगी। और ये I कितना है करंट, I3, तो हमने I3 एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से हमारा अगर हम लोग लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लोड करंट की वैल्यू क्या निकलेगी, लोड करंट क्या हो जाएगी, I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, P/2 Vm, यही होगा कि नहीं, यहाँ से देखिए। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमेशा हम निकालते हैं लाइन लॉसेस, ठीक है। तो हम जानते हैं लाइन लॉसेस कैसे निकलेगा। तो A3 हमने एज्यूम कर लिया कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है सिस्टम का, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, लाइन लॉसेस। तो लाइन लॉसेस कितना निकलेगा, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2I² R, ये हो जाएगा। लेकिन हमने सिस्टम में 3 माना है तो 3 हम I3 लिख देंगे, यहाँ पे R3 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे R3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, R3 को
रो एल अपॉन A3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एल हमने हर किसी सिस्टम के लिए इक्वल मानी है, जैसा कि एजम्पशंस में हमने देखा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हमने लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखिए लोड करंट की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, ये वाली। तो इस लोड करंट की वैल्यू क्या कर देंगे, इस सिस्टम में रख देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लोड करंट की वैल्यू यहाँ पे 2, लोड करंट की वैल्यू क्या है, P/2 VM का होल स्क्वायर इंटू R3। R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है रो एल अपॉन A3। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा P² रो एल अपॉन 2 VM² A3, यही आएगा। बताइए, क्योंकि यहाँ से आप कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का 2/2 करोगे तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो यहाँ से हमारा देखिए लॉस कितना आ जाएगा, W = P² रो एल अपॉन 2 VM² A3। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको निकालना क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 कैसे निकालोगे, P² रो एल अपॉन 2 VM² इंटू W। बताइए यही चीज़ होगा कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करें, हमने एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद अब हमारा मेन मकसद क्या है, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम अब कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि देखिए आगे आगे लिखिए स्टेप में, आगे स्टेप में हमारा क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज रिक्वायर्ड, यानी कि ज़रूरत होती है, इज रिक्वायर्ड कितना है। अब देखिए हमने क्या बताया, अगर आपका 2 वायर सिस्टम होता तो हम ऐसे लिख सकते थे 2A × L, यानी कि एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके 3 वायर हैं, तो 3 वायर में हमने क्या किया, इसका एरिया कितना माना है, क्रॉस सेक्शन एरिया A/2, और इनका हमने माना क्या 1 और 1A। तो ये टोटल आपका एरिया कितना हो जाएगा, A+A+A/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टोटल एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 2.5 AL। तो 2.5 AL यही होगा कि नहीं, बताइए। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यही होगा एरिया, सॉरी वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A3 हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो 2.5 A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 की वैल्यू देखिए यहाँ से कैलकुलेट यहाँ पे उठाइए, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। तो A3 की वैल्यू रखिए 2.5 P² रो एल 2 WVM² इंटू L, यही होगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5/2 P² रो L² अपॉन WVM²। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतना नोट करिए, आप पहले शुरू से नोट करिए यहाँ तक, फिर हम आपको और बताते हैं इसका कंपैरिजन। ठीक है, इतना नोट करो पहले। ठीक है, इतना नोट कर लिए। अब इसके बाद ये नोट करेंगे और इसके बाद ये नोट करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। अच्छा, ये चीज़ अगर वैल्यू अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
ये कैसे आया इसको समझ लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2.5, तो ये क्या हो जाएगा, 4p² रो एल अपॉन, ये क्या हो जाएगा, अगर देखिए इसको 2 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो 2 ये हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, WVm², और ये क्या हो जाएगा, L²। यही होगा कि नहीं होगा, बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमने के की वैल्यू क्या निकाली थी वहाँ से, सिस्टम 1 से, तो के की वैल्यू हमने यही देखी थी, 4p² रो L² अपॉन WVm², यही देखा था। ठीक है, तो यहाँ से जब कंपेयर की बात आती है तो हम पहले वाले सिस्टम से कंपेयर करेंगे। तो पहले वाले जो सिस्टम से जब कंपेयर किया जाएगा तो देखिए इसकी वैल्यू हम पहले यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, k/4, बताइए, p² रो L² अपॉन WVm², यही आएगी। और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, बताइए। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या वैल्यू आएगी, बताओ। 2.5/2, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, k/4 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 2.5k अपॉन ये 8 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको और जब सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए, जीरो हटाया, जीरो लगा दिया, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 5 से काटिए, 5×25, ये क्या आ जाएगा, 5×1=5, ठीक है, और 5×30, हम लिख सकते हैं 5k अपॉन 16। तो यहाँ से हमारा क्या वॉल्यूम निकल जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा 5k/16, ठीक है। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, इतनी बात समझ में आई। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम सिस्टम 1 को यूज करते थे, यानी कि DC2 सिस्टम का, तो उस केस में हमारा ये वैल्यू निकल के आती थी के की। वहाँ से अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमारा इस सिस्टम का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आ जाएगा, 5/16 टाइम्स आएगा, किसके, फर्स्ट वाले सिस्टम के, बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए भाई, सभी लोग कमेंट करिए, कहीं किसी को 1% की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दिक्कत रहेगी तो आप रट नहीं सकते हो। एक एक चीज़ क्लियर करते चलिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें आप समझते चलिए, ठीक है। तो इतना हो गया सबका। अब जब हमने देखा कि हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, वॉल्यूम हमारा निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इस सिस्टम का V = 5/16 k, ठीक। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे कि दिस सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इज 5/16 टाइम्स ऑफ किसके, 2 DC 2 वायर सिस्टम, ठीक है। तो इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले सिस्टम से, तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं थ्योरी, ठीक है। अब हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले आप कैसे लिखोगे, इसमें लिखोगे कि इस सिस्टम में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की ज़रूरत होती है कितनी, 5/16 टाइम्स किसके, 2/DC सिस्टम की तुलना में, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत किसी को समझने में। तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारा मेन मकसद ये होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम बनाने के बाद हमारा जो भी एजम्पशन होगा वो देखेंगे। फिर सबसे फर्स्ट स्टेप होता है पावर देखेंगे कि उस सिस्टम में कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है। फिर ट्रांसमिट पावर से ही हम लोग निकालते हैं लोड करंट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लाइन लॉसेस निकालेंगे।
और लाइन लॉसेस निकालने के बाद हमारा मैथ हो जाएगा वहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल जब एरिया हमको एक बार मिल गई तो हम जानते हैं हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए इंटू एल, यही होता है कि नहीं वॉल्यूम। तो ये हमारा निकल जाएगा। तो एरिया हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं वहाँ से एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब से कंपेयर कर दें पहले वाले सिस्टम से तो हमारा ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आ गया सबके समझ में। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम हो गया। अब हमने देख लिया कि हमारे टीसी वायर के 3 सिस्टम होते हैं। तो डीसी सिस्टम के हमने तीनों सिस्टम के बारे में देख लिया। ठीक है, पहला तो हमने कौन सा देखा, पहला डीसी 2 वायर सिस्टम देखा, फिर पहला डीसी 2 वायर सिस्टम, फिर डीसी 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम, फिर थर्ड है डीसी 3 वायर सिस्टम। तो तीनों हो गए आपके कंप्लीट। तो अब हमारा कौन सा सिस्टम बचा है, अब हमारा बचा है एसी सिस्टम। तो आप हेडिंग क्या डालोगे, एसी सिस्टम। ठीक है, अब एसी सिस्टम में सबसे पहला वाला जो हम लोग करेंगे कौन सा, सबसे पहले करेंगे सिंगल फेज एसी सिस्टम। ठीक है, चलिए हेडिंग ऐसे डालिए सभी लोग, सिंगल फेज एसी सिस्टम। पहले एसी सिस्टम डालिए, फिर सिंगल फेज एसी सिस्टम। अब सिंगल फेज एसी सिस्टम में भी आपके सब पार्ट हैं। तो सिंगल फेज एसी सिस्टम में आपका क्या है, पहला जो है आपका वो कौन सा है, देखिए पहला आपका है, हेडिंग डालिए सिंगल फेज, इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो आप अगर इस पे चैनल पे बने रहेंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डिप्लोमा के जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं वो सारे 1 बाय 1 करके हम बिल्कुल एग्ज़ाम तक ख़त्म करा देंगे। तो सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ। ठीक है, तो ये आप पहला सिस्टम है आपका। फिलहाल इसमें भी आपके 3 सिस्टम होते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। इनका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पहले निकाल लेते हैं, यानी कि कंडक्टर का आयतन निकालते हैं। तो सबसे पहले ये सिस्टम होता है सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2 वायर का सिस्टम होगा, उसमें एक वायर आपका क्या होगा, अर्थिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम एसी की बात करते हैं तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब डीसी सिस्टम पढ़ाते थे, आपको पढ़ते थे, तो डीसी सिस्टम में हमने क्या आर्मेचर के द्वारा शो किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एसी सिस्टम है, इस एसी सिस्टम को हमने एज्यूम कर लिया, सिस्टम बनाया, वो हमने एक कोयल के फॉर्मेट में बना दिया। कैसे, एक कोयल के फॉर्मेट में, और इस तरीके से हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम हमारा बन गया, ये बनता है, हम मान लेते हैं इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है I4 और इसमें कोई करंट लीव कर रही है आपकी I4। ठीक, यहाँ पे हमने बताया कि वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल VM हो जाएगा 2 कंडक्टर के बीच में। अब इसमें से एक कंडक्टर हमने क्या बताया, अर्थ करना है, तो हमने क्या कर दिया, एक ये सिस्टम को हमने यहाँ से करके इसको अर्थिंग कर दी, ये क्या है, अर्थ हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के सिस्टम। तो इस तरीके से ये हमारा एक सिस्टम बन गया, सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम। 2 वायर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वायर तो आपके एक ये है और एक ये है, यानी कि 2 वायर हैं और सिंगल फेज है। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब हमारा मेन मकसद क्या होता है, पहला स्टेप सबसे पहले क्या होता है कि हम उसमें क्या निकालते हैं। अब देखिए, आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं कि जो आपका एसी में वोल्टेज होता है, एसी के केस में हम लोग देखेंगे आरएमएस वोल्टेज को, और आरएमएस वोल्टेज हम जानते हैं क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज बीएम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, BM/√2, ऐसे लिख सकते हो आरएमएस वोल्टेज। एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग आरएमएस वोल्टेज BM करेंगे, BM/√2। इतनी बात समझ में आ गई। और अब इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्या है, पावर फैक्टर। तो हम मान लेते हैं लेट या माना
आरएमएस वोल्टेज Vm/√2 और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, एज्यूम कर लेते हैं कि लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, लोड पावर फैक्टर cos फाई, ठीक, cos फाई हमने एज्यूम कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली इसमें आपका एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक, एसी सिस्टम में, क्योंकि फेस दिखाता है, ठीक, उसके पोजीशंस को दिखाता है एसी सिस्टम में। अब देखो, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, पावर निकालते हैं। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, पावर लिखेंगे, पावर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, मान लिया पी, हमने एज्यूम किया कितना, पावर जब एसी सिस्टम है तो एसी सिस्टम के लिए पावर क्या हो जाएगा बताइए, उसमें तो बी आई कॉस फाई होता है पावर की, नहीं, वी आई कॉस फाई यही होगा। लेकिन पावर हमारी है क्या यहाँ पे, वोल्टेज कितना है, Vm/√2, Vm/√2 हो जाएगा इंटू करंट आई कॉस फाई, यही होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहाँ से हमारा पावर निकल के आ गया Vm/√2 आई कॉस फाई, ठीक, इतनी बात हो गई, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा स्टेप होता है हमारा लोड करंट को फाइंड आउट करना। तो दूसरा है लोड करंट, लोड करंट हमारा क्या हो जाएगा I4, क्योंकि जो करंट हम एज्यूम करेंगे ये हमारी सिस्टम में कौन सी करंट जा रही है, I4, तो I4 एज्यूम कर लिए। अब क्या हो जाएगा, I4 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो I4 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए, सॉल्व करिए आप। तो I4 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, P/Vm/√2 √2 cos फाई, ठीक, यहाँ से जब इसको और सॉल्व करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 P/Vm cos फाई। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, ठीक, चलिए ठीक है। तो समझते चलिए भाई एक एक चीज़ें। अब हमारा मेन मकसद क्या है, लाइन लॉसेस निकालना, दूसरा तीसरा स्टेप लाइन लॉसेस। तो लाइन लॉसेस को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 वायर है ना, 2I² R, यही होगा। अब यहाँ पे जो करंट हमने बताई थी सिस्टम में, करंट कितनी है, I4 और ये R4, R4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρL/A4 यही लिखा जाता है। और करंट हमने I4 की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो इसकी वैल्यू I4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2, I4 की वैल्यू क्या है, √2 P/Vm cos फाई का होल स्क्वायर इंटू ρL/A4, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे तो क्या निकल के आएगा, 4, क्योंकि ये √2 का करेंगे स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4P² ρL, ठीक, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। एक बार समझ गए, एक आप समझ गए तो आप सारी कर लोगे, ठीक, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी है बस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² फाई और Vm² यहाँ पे A4, ठीक, ये क्या है, W हमारा निकल गया। अब W जब हमारा निकल गया, हमारा निकालना क्या है हमको, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फोर्थ स्टेप क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, A4 इक्वल्स टू 4P² ρL अपॉन cos स्क्वायर फाई Vm² इंटू W हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आया, A4 यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकाल लिया यहाँ से, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के बाद अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। कंडक्टर मटेरियल कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा आपका 2AL, लेकिन A क्या, A4 लेंगे क्योंकि सिस्टम 1/4 हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2
ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 4p² रो एल अपॉन कॉस स्क्वायर 5 इंटू डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करिए, क्या निकल के आएगी, ए फोर की वैल्यू हो जाएगी 4p² रो एल अपॉन वी एम स्क्वायर डब्लू कॉस स्क्वायर 5 इंटू एल, और एल से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा सिस्टम कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा। इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 2/cos²5, इसको बाहर ले लेंगे और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सिस्टम में, 4p² रो एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, WVM²। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो सिस्टम को जब कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं के की वैल्यू हमारी क्या है, 4p² रो एल अपॉन VM² डब्लू। ठीक, तो यहाँ से जब इसको वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू यही तो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2/cos² 5 इंटू के, यही होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमारा सिस्टम में क्या आ जाएगा, तो ये हमारा सिस्टम का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ये हम मान लेते हैं वॉल्यूम V4 मान लो, ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो आगे। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया एसी सिस्टम का 2/cos² इंटू के। अब देखिए कंपेयर की जब बात की जाएगी तो हमारा सिस्टम कितना है, यानी कि 2/cos² 5 टाइम्स है किस सिस्टम के, 2/DC सिस्टम के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस सिस्टम ऐसे लिखिए, इन दिस सिस्टम मटेरियल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज रिक्वायर्ड कितना, 2/cos² 5 टाइम्स ऑफ DC टू वायर सिस्टम। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा। अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले आप कैसे लिखेंगे, डेरिवेशन तो आप समझ ही गए होंगे सभी लोग। तो हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी वाले ऐसे लिख लीजिए कि ऐसे लिखिए आप, इस सिस्टम में कंडक्टर के आयतन की ज़रूरत 2/cos² टाइम्स 2/cos² टाइम्स, या ऐसे लिख सकते हो 2/cos² गुना DC टू वाई सिस्टम के होता है। ठीक, तो आप बना के लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, कोई किसी को डाउट अगर किसी को हो तो आप बताइए, कह सकते हो, समझ सकते हो ना। तो एक एक चीज़ समझते जाइए आप। तो इस तरीके से हमने देखा तो हमारा ये सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंगल फेज 2 वायर AC सिस्टम हो गया, जिसमें 1 कंडक्टर को हमने अर्थ कर दिया। ठीक, ऐसे ही आपका जो एक अगला सिस्टम है, उस अगले सिस्टम में क्या करोगे, वो भी आपका सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का होगा, जिसमें आपका मिड पॉइंट जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको हम अर्थिंग कर देते हैं। तो उस केस में हमारा क्या निकलेगा। ठीक, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या आप दोबारा देख के इसको नोट्स अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, और समझते जाइए। तो चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे क्या, AC सिस्टम की ही जो नेक्स्ट हेडिंग है वो डालेंगे सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। ठीक, ये सिस्टम बनाएंगे। अब इस सिस्टम को कैसे बनाएंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं आपके AC सिस्टम है, तो AC सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, एक कोयल से बनाते हैं। मान लिया एक कोयल ये बना दिया और बीच में आपको अर्थिंग करनी है, तो इसके मतलब
आपको एक और कोयल बनानी है इसे, और इस तरीके से हमने क्या किया, एक सिस्टम बना लिया, ठीक। और उसके बीच वाले पॉइंट को, मिड को हमने कर दिया अर्थिंग कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी, ठीक। और हम जानते हैं कि एक कंडक्टर और अर्थ के बीच में हमने एजम्पशंस लिया था कि दो कंडक्टर हो या एक कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज हमारा हमेशा Vm रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm हो जाएगा इससे और इसके बीच में, बताओ। और वही वोल्टेज आपका इसके इसके बीच में हो जाएगा, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना हो जाएगा, जो आउटर वायर है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 Vm, ठीक है। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। यहाँ पे हमने कोई मान लिया इसमें कोई करंट जा रही है आपकी I5, और ये कोई करंट I5 लीव कर रही है यहाँ से। बताइए, इतनी बात समझ में आई। तो ये सिस्टम हमने एक बना लिया सबसे पहले, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, जिसमें एक पॉइंट को हमने अर्थ कर दिया बीच वाले को, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं सभी लोगों की। अब देखो, फर्स्ट स्टेप वही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सिस्टम में क्या निकालेंगे, एजम्पशंस करेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना है, और इसमें पावर फैक्टर एजम्पशन करेंगे। तो हम लेंगे पहले तो आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, हम मान लेते Vm/√2, यही होता है ना। लेकिन अब जानते हो कि हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, लोड का पावर फैक्टर फाई है, ये क्या है, लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर है। यहाँ से सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या निकालते हैं, पावर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है, तो हम जानते हैं P = VI cos φ, यही होता है कि नहीं, बताओ सभी लोग। तो पावर हमने ये देखिए, अब हम जानते हैं कि पावर जो है टोटल, देखिए वोल्टेज इसमें कितना है, 2 Vm है, और 2 Vm को हम लोग अगर आरएमएस में लिखेंगे तो 2 Vm को कैसे लिखेंगे बताइए। तो जो कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। P = Vm, वोल्टेज कितना है, 2 Vm, 2 Vm/√2 इंटू आई कितना है करंट, I5 इंटू cos φ, ठीक। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वोल्टेज कितना है, 2 Vm है, इसको आरएमएस में लिखेंगे तो 2 Vm/√2 करेंगे कि नहीं, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 Vm, यही होगा कि नहीं सॉल्व करके। तो चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, और ये P = √2 Vm I5 cos φ, ठीक। इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लोड करंट फाइंड आउट करना, लोड करंट। तो लोड करंट क्या है, I5 कैलकुलेट किया, I5 क्या हो जाएगा, P/√2 Vm cos φ, ठीक है, Vm cos φ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सब लोगों की, बताइए। तो यहाँ से लोड करंट हमने निकाल लिया। अब लोड करंट निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, स्टेप में लाइन लॉसेस निकालेंगे। तो लाइन लॉसेस निकालिए, बताइए लाइन लॉस कितना निकलेगा, बताओ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लाइन लॉसेस, लाइन लॉसेस निकालेंगे। लाइन लॉसेस क्या है, W, तो W = हो जाएगा P²ρL। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो लाइन लॉसेस क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2I²R, यही होगा I²R। अब यहाँ पे I करंट कितनी है, I5 हमने एज्यूम की है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2I5² इंटू R5, R5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ρLA5, ठीक। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, बस अब आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है, तुरंत आप देते जाइए। और यहाँ से I5² इंटू ρL/A5, ठीक। I5 की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाले हैं, P/√2 Vm cos² φ, ठीक। यहाँ वैल्यू पुट करिए 2, इसको वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे कितनी हो जाएगी,
टू पी अपॉन रूट टू वी एम कॉस फाइव इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा रो एल अपॉन ए फाइव। ठीक, यहाँ से डब्लू, यहाँ से ए फाइव की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए फाइव की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा ए फाइव को इधर लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी पी स्क्वायर रो एल अपॉन डब्लू वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक, आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए फाइव। ठीक, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल कितना है, V5 हम लिख सकते हैं इसको, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 2A5 इंटू एल। A5 की वैल्यू पुट करेंगे, A5 की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर रो एल अपॉन डब्लू वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू एल। एल से एल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन डब्लू वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। बताइए इतनी बात निकल के आएगी सामने। अरे कॉस फाइव तो हमने इधर आगे ले लिया है ना, तो ये हमने आगे ले लिया है तो इसको नहीं है लिखेंगे। ठीक, इतना ही हो गया। अब हम जानते हैं कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयर कराने के लिए हम जानते हैं के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल्स टू 4 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन डब्लू बी एम स्क्वायर। ठीक है, डब्लू बी एम स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, के वाई 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन बी एम स्क्वायर डब्लू। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो इतना जब हमने कर लिया तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, V5 यानी कि V5 इक्वल्स टू V5, ये वोल्टेज मत समझ बैठना, ठीक है, वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के वाई 4। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा, के वाई 2 कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा, के अपॉन 2 कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक, यही निकल के आएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। चलिए इसको नोट करिए। तो इस सिस्टम में भी आप क्या करोगे, कंपेयर किया तो हमने देखा कि हमारा सिस्टम क्या आ जाएगा, 1/2 कॉस स्क्वायर फाइव टाइम्स होगा किसके, DC 2 वायर सिस्टम के। ठीक, ये लाइन आप लिख सकते हो। चलिए आगे लिख लीजिए, चाहे क्या लिखोगे, दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल is required 2y cos square phi times of DC 2 वायर सिस्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो इस तरीके से अगर आप एक दो समझ लिए हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस डेरिवेशन को करने में। अगर आपने पहली बार इसको देख रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए जो पहला लेक्चर है सबसे पहला जो डेरिवेशन वाला उसको आप देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ सिस्टम और बचे हैं, उनको भी अगली क्लास में देखेंगे।